गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जो है लॉकडाउन के पहले पढ़ाई है फिज़िक्स में, उसके आगे आज पढ़ाने जा रहे हैं। उसके आगे का है वान डे ग्राफ जनित्र, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद जो है तुम्हारा जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वान डे ग्राफ जनित्र। इसके बारे में बताया जाता है ये होता क्या है। तो ये जो है यह एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा अति उच्च विभव प्राप्त किया जाता है। इससे क्या करते हैं, बहुत ही अति उच्च विभव प्राप्त किया जाता है, अति उच्च विभव प्राप्त करते हैं। अब क्यों प्राप्त करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। तो इससे जो है जो अति उच्च विभव होता है, इससे जो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस वैद्युत क्षेत्र से जो है उसका जो उपयोग करते हैं वो जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए, त्वरित करके उसकी ऊर्जाओं में जो वृद्धि होती है उसकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या होता है, यह एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा अति उच्च विभव प्राप्त किया जाता है। और इसकी खोज जो है सन 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक थे वान डे ग्राफ उन्होंने की थी। तो उनके नाम की स्मृति में ही इसको जो है वान डे ग्राफ जनित्र कहा जाता है। ठीक है, अब ये कैसे कार्य करता है, तो इसका कार्य करने के लिए सबसे पहले इसके सिद्धांत हमको पता होना ज़रूरी है। तो इसके सिद्धांत क्या होते हैं ये देखेंगे। सिद्धांत ये जो है निम्नलिखित जो है इसके दो सिद्धांत होते हैं, दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो नंबर एक इसका सिद्धांत क्या होता है। नंबर एक होता है कि खोखले गोले का चालक आवेश होता है वो बाहरी सतह पर विद्यमान होता है। जो हमारा खोखला गोला होता है, खोखले गोले का आवेश बाहरी सतह पर विद्यमान होता है। इसका पहला सिद्धांत ये है। और दूसरा सिद्धांत है ये कि किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से होता है। तो किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। कहने का मतलब ये है, पहला है कह रहा है कि खोखले गोले का आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान होता है। मान लेते हैं कि कोई जो है एक ऐसा है जो है आवेश है, खोखला गोला है, उसके अंदर जो है कोई दूसरा जो है आवेश है। तो इसमें तुम लोगों ने पढ़ा है जो है इसमें जो हमारा जो है बाहरी जो है जो होता है, इसमें हमेशा जो है बाहरी गोले पर जो है निम्न विभव होता है और आंतरिक गोले पर जो होता है वो उच्च विभव होता है। और अगर इसको क्या करें, क्योंकि हमको पता है इसके बाहरी गोले पर जो है निम्न विभव है और जो आंतरिक गोला है उस पर उच्च विभव है। तो इसको अगर हम किसी कंडक्टर से जोड़ दें, किसी चालक से जोड़ दें, तो हमको पता है आवेश का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो हमारा जो है जितना भी आवेश होगा वो आंतरिक गोले से जो है क्या करेगा, जितने हमारे आवेश होंगे इसके बाहरी पृष्ठ पर ऐसे जो है एकत्रित हो जाएंगे। ऐसे करके जितने भी हमारे इसके अंदर जो है हमारे आवेश था सब इसके जो है बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएगा अगर इसको किसी चालक से जोड़ दे। तो पहला सिद्धांत इसी पे कार्य करता है कि खोखले गोले का आवेश बाहरी सतह पर विद्यमान होता है। हमने अभी देखा किस प्रकार होता है। ठीक, उस दूसरा सिद्धांत है किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से होता है। मान लेते हैं कि कोई जो है चालक है वो इस नुकीला टाइप का, इस टाइप का है, ऐसा है। तो उसमें जो है इसका जो हमारे सतह ये है, जो हमारी जो है बराबर सतह है, यहाँ पे जो विद्युत विसर्जन कम होगा, यहाँ पे आवेश जो होंगे ये दूर दूर जो है होंगे। उसके बाद जो नुकीले सिरे हैं, जैसे कि ये है हमारा, ये नुकीले सिरे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे आवेश होंगे ये जो है बहुत पास पास होंगे। ठीक, यहाँ आवेश का प्रभाव जो है पास पास होगा, बहुत पास पास यहाँ पे आवेश होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो हम लोगों ने पढ़ा है जो है कि जो है ये जो है विभव है, समविभव पृष्ठ है। तो जब समविभव पृष्ठ का जो है हमारा होता है आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर Q/A ये होता है। ए क्या है हमारा,
ये हमारा जो ये पृष्ठ है इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसको अब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q अपान ए। ये हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कैसा है, गोले का। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। यानी कि जो हमारा जो ये घनत्व है ये r के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 4π जो है ये तो जो है चेंज नहीं होते हैं, तो r के अकॉर्डिंग है। यानी कि अगर जिसकी त्रिज्या और इसको देखें तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, पृष्ठ घनत्व जो होगा वो जो है r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि r के जो है व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो हमारा जो होगा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व तो घटेगा, और अगर त्रिज्या को घटाएंगे तो हमारा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो बढ़ेगा। वैसे देखो आप देखते हैं जैसे कि हमारा ये वाला गोला है यहाँ पे, तो इसकी त्रिज्या जो है बहुत ज़्यादा होगी, बड़ी होगी। तो जब त्रिज्या इसकी बड़ी होगी तो यहाँ पे जो हमारे आयन हो, जो आवेश होगा ये होगा जो है क्या होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है हमारा कम है। उसके बाद ये नुकीले सिरे यहाँ पे आते हैं। इसकी त्रिज्या अगर चेक करें तो इसकी त्रिज्या देखो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो आवेश होंगे जो है ये बहुत पास पास होंगे। ये दो सिद्धांत होते हैं, इन्हीं दो सिद्धांतों से हमारा जो है वान डे ग्राफ गणित चलता है। अब इसकी जो है रचना पे आते हैं। इसकी रचना में यहाँ लिखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा चित्र बना हुआ है। ठीक, इसमें जो है ये देखो ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले ये एक खोखला गोला है, ये जो दिख रहा है इसको फोल्ड कर देते हैं ऐसे। ये खोखला गोला है ये जो है, ठीक, इसको नाम S दे देते हैं, ये S है। इसमें अगर लिख लें जो है तो इसमें एक धातु का खोखला गोला S होता है। ये देखिए इसका नाम हमने S दे दिया है, S होता है, जो दो विद्युत रोधी स्टैंड A व B पर टिका होता है। इसमें देखिए ये जो है हमारा धातु का खोखला गोला S है। ये जो दो विद्युत रोधी स्टैंड, एक हमारा ये है, इसको A नाम देते हैं, ये दूसरा ये है, इस पर ये टिका हुआ है। ठीक है, ये B है, ये A है, B इस पर टिका हुआ है। उसके बाद देखते हैं इसमें जो है ये देखो हमारी जो दो घिरनियाँ हैं, एक P1 घिरनी है, एक P2 घिरनी नीचे है। इसमें ये भी ले लेंगे जो है, तो इसमें दो घिरनियाँ P1 व P2 होती हैं, जो रबर बेल्ट से जुड़ी होती हैं। इसमें देखो ये दिख रही है, ये हमारी ये जो है ये नायलॉन की रबर की बेल्ट है, इससे दोनों घिरनियाँ जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, ये जो है। ठीक, उसमें जो है जो हमारा P2 है जो नीचे जो होता है, इसको इसमें जो है मोटर से इसको जोड़ देते हैं। ये मोटर का प्रयोग क्या होता है, ये जो है नायलॉन की बेल्ट है इसको घुमाता है, इसका मोटर से जो है ये घिरनी घूमती है, नायलॉन की जो बेल्ट होती है इसको ही घुमाता है। उसके बाद हमारे ये देखो ये बने हुए हैं C1 व C2, ये क्या है, ये जो है कंघे हैं। फिर लिख देंगे जो है इसमें C1 व C2 दो धात्विक कंघे होते हैं। जो नीचे एक वाला कंघा होता है इसको जो है धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। ये हमारा जो है बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी के धन टर्मिनल से प्लस चार्ज से। उसके बाद जो ऊपर वाला जो कंघा होता है इसको जो है हम खोखले गोले के जो है पृष्ठ से जोड़ देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इन कंघों में फ़र्क क्या होता है, ये हमारे नॉर्मल जो घरों में यूज़ किए जाते हैं यही वाले कंघे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये धातु के कंघे होते हैं, जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं जो है वो प्लास्टिक के होते हैं, और ये धातु के कंघे होते हैं। तो इसका ये हमारा ये चित्र है, इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो सब बताए गए। अब देखते हैं ये जो है कार्य कैसे करता है, इसकी कार्य विधि क्या है हमारी।
इसकी कार्यविधि में सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्यविधि के लिए इसके सिद्धांत जो हमने बताए थे वो समझना ज़रूरी है। पहला हमारा सिद्धांत था, एक बार फिर देखते हैं, कि खोखले गोले का आवेश बाहरी सतह पर विद्यमान होता है। जैसे कि हमारा देखो ग्राफ में दिख रहा हुआ है, ये हमारा जो है ये एक खोखला गोला टाइप बना रहा है, ठीक। तो इसको जो है अगर हम इसकी सतह से आपस में दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारा चार्ज होगा, जो प्लस आवेश होगा, ये जो है इस चालक तार से जो है इसके बाहरी सतह पर, इस पर जो है ऐसे विद्यमान हो जाएगा। इसके बाहरी सतह पर जितना होगा अंदर का सब जो है चला जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका दूसरा सिद्धांत है कि जो है किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। यानी कि जो है इससे देखो अब जो है हमारा ये हमारा जब इसको जो है धन टर्मिनल से जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ से जो धनावेश होते हैं, ठीक, धनावेश जो है यहाँ पे एकत्रित होते हैं, और जो है हमारा ये जो चालक जो है कंघा है, कॉम्ब है, यहाँ पे इसकी ओर आते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ये कंघा जो है चालक है और ये जो क्या है विद्युत उदासीन है, यानी कि जितने इसमें धनावेश हैं, जितने प्लस चार्ज हैं, उतने ही ऋणावेश हैं, माइनस चार्ज है, दोनों बराबर बराबर हैं। अब यहाँ पे जो है जब प्लस चार्ज आता है तो ये जो हमारा प्लस चार्ज जो है जो धन टर्मिनल से आया है, ये क्या करता है, जो कॉम्ब में उपस्थित जो है, क्योंकि हमको पता है कि जो समान आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि जो प्लस आवेश होगा वो जो है डिस्ट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो एक दूसरे की ओर आ जाएंगे। तो ये हमारा जो प्लस आवेश होता है, ये जो कॉम्ब में उपस्थित जो है ऋणावेश को, माइनस वाले आयन को जो है अपनी ओर घसीट लेता है, कुछ इस प्रकार से। ये माइनस जो है इसके आ जाते हैं, और जो उसका कॉम्ब में जो हमारा धनावेश बचता है, ये जो है इसके बाहरी नुकीले सिरों पर ऐसे एकत्रित हो जाता है। क्योंकि अभी हमने दूसरे सिद्धांत में बताया कि जो है किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से होता है, तो हमारा जो प्लस का चार्ज होता है ये इसके नुकीले सिरों पर जो है ये पहुंच जाता है कॉम्ब के। अब ये जो हमारा कॉम्ब है ये नायलॉन की रबर बेल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसमें भी यही होता है, इससे जो है ये हमारा नायलॉन की रबर बेल्ट पर पहुँचता है। अब जो हमारी नायलॉन की रबर बेल्ट है, क्योंकि ये तो जो है कंडक्टर चालक है नहीं, तो ये जो है आवेश का जो है आदान प्रदान तो कर नहीं पाएगी। तो इसको क्या करते हैं, फिर मोटर चलाते हैं, तो हमारे जो धनावेश जो यहाँ होते हैं ये ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर की ओर एकत्रित होते हैं, पहुँचते हैं। और कहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पर इस सतह पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर यहाँ पे जो है ये जो है हमारा C2 कॉम्ब से जुड़ा हुआ है, वही क्रिया यहाँ पर भी होगी। क्योंकि जो है ये धातु का जो है C2 कॉम्ब धात्विक है, तो इसमें जो है जितने उदासीन भी है, तो जितने जो है हमारे प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे। और यहाँ पे उपस्थित जो हमारा धनावेश है ये क्या करेगा, जो है कॉम्ब में जो धात्विक जो है कॉम्ब है, इसमें उपस्थित ऋणावेश को, माइनस वाले आयन को जो है अपनी ओर आकर्षित कर देता है। जो माइनस वाले जो है इसके नुकीले सिरों पर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक, और इसके पास जो नंबर रबर बेल्ट पर उपस्थित हो जाते हैं। अब जितने हमारे जो है माइनस का चार्ज इस पर आया तो हमारे प्लस के चार्ज बच गए, तो वो हमारे यहाँ पे ऐसे यहीं पे जो है बने रहते हैं। और जो हमारे माइनस का चार्ज होता है ये रबर बेल्ट में जो हमारा जो धनावेश होता है इससे क्रिया करके क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद जो है ये उदासीन हो जाएगा, तो हमारा फिर ऐसे करके यहाँ उदासीन हो गया, फिर हमारी जो है ऐसे करके रबर बेल्ट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा ये जो प्लस आवेश बचा है, क्योंकि हमने बताया भी था अभी पहले सिद्धांत में, पहला सिद्धांत था क्या, कि खोखले गोले का आवेश बाहरी सतह पर विद्यमान होता है। यानी कि हमारा जितना भी जो यहाँ पे आवेश है, अगर इसको जो है बाहरी खोखले गोले से जो है किसी चालक से जोड़ दें तो हमारा जितना भी यहाँ आवेश होता है ये इसके बाहरी सतह पर पहुँच जाता है। तो यहाँ जितना भी हमारा धनावेश ये जो बचा हुआ था ये इस चालक तार से जो है इससे जो है खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर ऐसे पहुँच जाता है। फिर हमारी यहाँ पे तो ये उदासीन हो गया था, माइनस जो धनावेश था ये ऋणावेश से क्रिया करके उदासीन हो गया था। फिर हमारी रबर बेल्ट ऐसे आती है, यहाँ पे ऐसे पहुँचती है। उसके बाद फिर हमारा वहीं पे यहाँ से धनावेश हैं, ये फिर यहाँ पे धनावेश एकत्रित होते हैं, फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। फिर जो है ये इसके ऋणावेश को जो है अपनी ओर आकर्षित करके उदासीन हो जाता है और यहाँ पे धनावेश बच जाता है, और वही वाला हमारा जो है इसकी बाहरी सतह पर ऐसे इकट्ठा होता जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, यहाँ पे उसकी बाहरी सतह पे जो खोखला गोला होता है इसकी जो बाहरी सतह है यहाँ पे अति उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है। जब अति उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है तो इससे विद्युत क्षेत्र भी बहुत हो जाता है, और यहाँ पे जिसका उपयोग क्या करते हैं हम जो है नाभिकीय विक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की टक्कर जैसे होती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाते हैं, वहाँ जैसे करवाते हैं, ठीक। अब हम ये देखते हैं जो इसकी टक्कर किस प्रकार करवाते हैं। तो जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई आवेश है, ऐसे यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे धनावेश है, ये भी ऋणावेश उसको मान लेते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद चूँकि यहाँ पे हमारा जो है
ये कार्य विद्युत वान डे ग्राफ जनित्र है, ये कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा धनावेश होगा, आवेश बहुत ज़्यादा होगा, जिससे जो है इसके अंदर जो ये खोखला गोला है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, इससे जो है हमारा जो विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ये जो प्लस का जो है विद्युत क्षेत्र के कारण जो है ये हमारा जो धनावेश था, जो प्रोटॉन्स थे, ये बहुत ही तेज़ गति से जो है इलेक्ट्रॉन्स की ओर आएंगे, ऋणावेश की ओर हो जाएंगे और इनकी जो है आपस में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। ठीक, और इस टक्कर से जो है इसका जो है और बहुत सारे कार्य होते हैं, सबका अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये तुम लोगों ने पढ़ा वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में। इसको जो है सन 1931 में वान डे ग्राफ वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको बनाया। ठीक, और उसने किस 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। खोखले गोले का आवेश बाहरी सतह पर विद्यमान होता है, फिर किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके न्यूक्लियर स्रोत से प्राथमिकता से होता है। ये 2 सिद्धांत हैं, इस पर इसकी कार्यविधि भी तुम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, ठीक, तो उसके बाद यही है। तो आगे चैप्टर में इसके आगे के जो है वो बताया जाएगा, इसको आप लोग अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। जो पीछे के जो करवाए गए हैं एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं सब आप जो है घर में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही।